वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। अभिनंदन करता हूं सभी भव्यजनों का और उन सभी श्रुति श्रोताओं का जो सुदूर अवस्थित अपने घरों में बैठ करके गुरुदेव की वाणी को सुनकर अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं पारस चैनल, जिनवाई चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से। अब हम सब पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं आज अपने आराध्य गुरुदेव जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत में विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रस्तोता एवं संप्रेषण के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को प्रबद्ध करके अपने जीवन को धन्य कर पा रहा है। ऐसे गुरुदेव श्रीमुख से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदहस्त हमारे ऊपर आच्छादित हो आशीष के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव का मनश्चित गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाला है। कारण बने हैं आप, आपकी अर्चना, आपकी उदारता। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन एवं प्रत्यक्षतः उपस्थित होकर के अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है। उनके मैं नाम उच्चार रहा हूँ, उनके इस सत्कार की आप तालियां बजाकर अनुमोदन कीजिएगा और जिन्हें मैं बुलाऊं वे उनका हम सम्मान करेंगे। आज निर्माण निधि के रूप में श्रीमान संजय जी जैन, श्रीमती संध्या जैन भोपाल यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। श्रीमान अंकित जी जैन, पुष्पेंद्र जी जैन परिवार छतरपुर, दोनों ही परिवार से निवेदन अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आशीर्वाद प्राप्त कर लें। हम बहुत बहुत आपकी उदारता की प्रशंसा करते हैं, साधुवाद देते हैं। और गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए पंडित कमल कुमार जी जैन कोलकाता, इन्होंने स्वर्ण प्रदान किया है, बहुत बहुत साधुवाद। रीता जी धर्मपत्नी स्वर्गीय निर्मल कुमार जी वाराणसी, इन्होंने भी स्वर्ण प्रदान करके जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। पद्मा देवी पापड़ीवाल, विनय चंद जी पापड़ीवाल, जिन्होंने लगभग 16 ग्राम सोना स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है, सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुरुदेव चरणों की अभिनंदन करने के लिए। आए, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए। है पापड़ीवाल परिवार? नहीं है। करतल थोड़ी उनकी अनुमोदन कीजिएगा, उनके सत्कार की अनुमोदन कीजिएगा और अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। आज गुणायतन के संरक्षक सदस्य के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को संरक्षित किया है श्रीमान पवन कुमार जी, पिंकी जैन पांड्या, पनास निकता संचित, पल्लवी युग पांड्या जैन परिवार, स्वर्गीय प्रेमचंद जैन परिवार कोटा ने सादर आमंत्रित हैं। गुरुनानक ट्रस्टी थे, आज संरक्षक बनकर के अपने गौरव को संवर्धित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूं गुरु, आइए आइए गुरुदेव चरणों की अभिनंदन करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंच में आ जाएं और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पन्नालाल जी जैन बेनारस साहब आगरा से। आइएगा, श्रीमती के साथ हो जाए डॉक्टर साहब और साथ ही आमंत्रित हैं गुणायतन के CFO देहरादून से श्रीमान सुनील जी जैन, ये भी आए और हमारे पवन कुमार जी पांड्या परिवार का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें, गुणायतन की महिमा को मंडित करें। आइएगा, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। आज इसी क्रम में जीवदया के लिए ललितपुर से अंजलि जैन, अजय जैन साइकिल परिवार, इन्होंने 11,000 की राशि और जयपुर से स्वर्गीय श्री पद्मचंद जी जैन, मीना देवी, प्रमोद सीमा जी, शुभम जी, शुभाली जी पापड़ीवाल परिवार ने 11,000 की राशि प्रदान करके जीवाक्षार्थ अपने भाव प्रकट किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में आज हाँ ना आगे भाभी आगे ना, भाभी जी सुनीता भाभी, संजय जी उपकार सागर ट्रस्टी गुणायतन, संरक्षक गुणायतन, वे भी यहाँ सम्मान करने के लिए आइए। क्या नाम है? हाँ, श्रीमान राकेश जी सुनीता जी जैन जयपुर, जिन्हें गौरव प्राप्त है, संघस्थ बाल ब्रह्मचारी भैया सारांश जी के माता पिता होने का, उनमें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हो।
अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए भैया जी हैं, भैया सारा भैया आ जाए साथ में। अच्छा भैया आपके हो गए, आइए ये सम्मान करने के लिए शकुन दीदी और श्रीमान राजन कुमार जी जैन देहरादून संरक्षक गुणायतन आज हम उपस्थित हैं। गुणायतन एक संरक्षक श्रीमान राजन कुमार जी जैन देहरादून से वे भी आ जाए। गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव का आशीर्वाद वे भी प्राप्त करेंगे और सम्मान करके जीवन को धन्य करेंगे। सिकतस कीजिए शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन, आइएगा, आइए। राकेश जी, स्मिता जी जैन, तालियां लगातार बजती रहें। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने हृदय के अंश को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके जीवन को धन्य किया है और श्रवण मार्ग को उन्नयन करने में एक बहुत बड़े कारण बने हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सारांश जी को साधु के रूप में देख करके सम्मान के लिए श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन कानपुर प्रशासक गुणायतन, श्रीमान सुनील जैन CF गुणायतन, ये आ जाए, आइएगा। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसा व्यक्तित्व इनकी जितनी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तालियां बजाए कम है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, समाज जगत के लिए एक साधु प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और विलंब न करता हुआ मैं आपको जोड़ रहा हूं शंका समाधान के माध्यम से। आपकी शंकाएं गुरुदेव के समाधान। प्रथम शंका प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होंगे श्रीमान विनोद जी जैन, साधना जी जैन ग्वालियर, सनत मीरा एवं रानी जैन के साथ उपस्थित हैं। खड़े हो जाएं। विनोद जी जैन, माइक पहुंचाइए उनके पास। अप्पा साहिब चौगले, सौ रत्नप्रभा जी चौगले सांगली, ये तैयार रहे। हाँ दीजिए, माइक दीजिए, तैयार रहे। श्रीमती रंजीता जी जैन, आशीष जैन सागर, अपने स्थान में खड़े हो जाइए। रंजीता जी, आशीष जी जैन सागर, हाजिरी पहले लिया कर। बोलो। मैं रत्नप्रभा पास चौगले सांगली महाराष्ट्र से वेदांत के लिए आई हूँ। मेरी और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जानकारी के लिए मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि नंदीश्वर व्रत में या अष्टानिक व्रत में 8 दिन के अलग अलग जाप रहते हैं, अलग अलग मंत्र जाप रहते हैं, या अलग अलग मंत्र इसके पीछे कौन सी धारणा है? वो अलग अलग विधान में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जिस विधान की जो व्यवस्था उसको उसके अनुरूप देखना चाहिए। और सिद्ध चक्र विधान में तो 8 दिन एक ही मंत्र होते हैं। नंदीश्वर में चूँकि 8 दिवसीय पूजा है, 8 दिवस की अलग अलग मंत्र जो विधान बताया उसके अनुरूप कर लीजिए। उसका कोई कारण नहीं, वो एक अनुष्ठान। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओ रंजीता जी, आशीष जी जैन सागर से उपस्थित हों। तैयार है श्रीमती बरखा बीरेन जैन, अंशिका जैन मैना आष्टा से। बरखा बीरेन जैन, अंशिका उपस्थित है, सीखता कीजिए, दीजिए। तैयार रहेंगे राजकुमार जी जैन एडवोकेट, उपाध्यक्ष दैवोदय महासंघ गाडरवाड़ा, बोलिए। जो उपस्थित है उठ के खड़े हो जाइए। राजकुमार जी जैन एडवोकेट, हाँ तुरंत जैसे नाम ले तो खड़े हो जाए अपने स्थान में, माइक पहुंचाया जाए। बोलिए। गुरुवार के चरणों में मेरा परिवार की तरफ से त्रिवारिक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये शंका मेरी बेटी की तरफ से है कि पर्वतराज सम्य शिखर जी की ऊंचाई, जब तीर्थंकर मोक्ष गए थे, जब उनकी ऊंचाई उस पर्वत की इतनी ही थी कि उसकी ऊंचाई कम थी महाराज श्री, क्योंकि तीर्थंकरों की तो अवगाहना ज़्यादा होती है। उस समय ज़्यादा थी, तब ये पर्वत 12 योजन का था, अब सिमट के 1 योजन में रह गया। चलिए। आइए राजकुमारी जैन एडवोकेट सब, उपाध्यक्ष दैवोदय संघ गाडरवाड़ा, तैयार हैं। श्री संदीप जी निकिता जैन बरेली मध्य प्रदेश। दैवोदय महासंघ परिवार की ओर से एवं दैवोदय पशु सेवा समिति गाडरवाड़ा की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा कहना है कि पंच कल्याणक महोत्सव में सिर्फ आदिनाथ भगवान के ही 5 कल्याणक क्यों होते हैं? आदिनाथ के ही 5 कल्याणक नहीं होते। पंच कल्याणकों में आदिनाथ भगवान का मुख्य रूप से आयोजन होता है। किसी भी तीर्थंकर के हम पंच कल्याणक करा सकते हैं।
आदिनाथ की प्रमुखता इसलिए हो गई क्योंकि उनका चरित्र हम सबको बहुत बृहद पैमाने पर उपलब्ध है और उसमें हम बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं और भगवान ऋषभदेव के बहाने हम पूरे जैन परंपरा के इतिहास को भी प्रकट कर सकते हैं। इसलिए आदिनाथ की बहुलता है और अन्य तीर्थंकर के भी हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान संदीप जी निकिता जी जैन बरेली मध्य प्रदेश से तैयार हैं सुश्री मुस्कान जैन सागर से। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से दिवा नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री कहते हैं एकांत में रहकर निवास कर लेना, लेकिन ऐसी भीड़ में मत जाना जहाँ निज भगवान से बिछो हो जाए। तो ये मंदिर के भगवान तो पुनः मिल सकते हैं, लेकिन निज परिणामों के भगवान पुनः नहीं मिलते। तो हे महाराज श्री हम अपने परिणामों को हर क्षण कैसे संभाल कर रखें? अपने परिणामों को हर पल कैसे संभाल कर रखें? यदि अपने परिणामों को संभाल के रखना चाहते हैं तो हर पल परिणामों के परिणाम पर विचार करो। मेरे अच्छे बुरे परिणामों का रिजल्ट क्या है? जैसा मैं भाव करूँगा वैसा प्रभाव होगा। ये भाव अगर हमारे हृदय में रहेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए। नमोस्तु हाँ, उपस्थित मुस्कान जी और तैयार हैं श्री अमित जैन सपरिवार जबलपुर से। अमित जैन बोलिए। मुनीषी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराजश्री मेरा प्रश्न यह है कि हम विद्यार्थी जीवन में चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, ना सिर्फ सोशल मीडिया से फिर से बोलो। महाराजश्री मेरा प्रश्न यह है कि हम विद्यार्थी जीवन में चारों तरफ हर प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है, ना सिर्फ सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का, बल्कि संगति का और बाहरी दुनिया का भी। तो हम विद्यार्थी ऐसा क्या करें कि हम अपने पथ पर अडिग रहे, क्योंकि संगति एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। बिल्कुल ठीक है। एक ही उपाय है, अपने गोल के प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाओ कि कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे नहीं। समझ गए? हम लोगों का हमारे लक्ष्य से अट्रैक्शन जब कम हो जाता है तो डिस्ट्रैक्शन हावी होता है। मनुष्य को हर पल ये विचारना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुझे अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है, लक्ष्य पाना है और लक्ष्य प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। यदि ये संकल्प मनुष्य अपने मन में जगा ले तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। पढ़ते समय ये तय कर लो कि इतनी देर मुझे पढ़ना है तो केवल पढ़ना ही है। जो काम करना है उस काम को लीन होकर करना है, ऐसी सोच मनुष्य बना ले तो उसका डिस्ट्रैक्शन कम हो सकता है। तो उपस्थित हों जबलपुर से श्रीमान अमित जी जैन। अपने प्रश्न ये है कि तैयार रहेंगे श्रीमान विदश्री श्री राजेंद्र कुमार जी सुमन जी। श्रीमती कल्पना जी जैन सिद्धांत शास्त्री सागर तैयार रहें। माता पिता और बच्चों के बीच में जनरेशन गैप होने के बाद मन नहीं मिलता है और कई बार अगर माता पिता के मन की बात नहीं होती है तो बच्चे विद्रोही कहलाते हैं और ऐसे में माता पिता से दूरी बनाने की भावना करते हैं। तो महाराज जी कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? माता पिता से मन नहीं मिलता कोई बुराई नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। जो बच्चे का मन है वो बड़ों का मन नहीं होगा। मन मिलने न मिलने में समस्या नहीं है, समस्या मन के टकराने में। मन न मिले कोई चिंता मत करो, कोई चिंता नहीं, मन को टकराने मत दो। मन में परस्पर टकराव नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो बच्चों और माँ बाप दोनों को मैं संदेश देना चाहूँगा। बच्चे माँ बाप की किसी बात को सिरे से खारिज करने से बाज आए, क्योंकि बड़ों की बात जब सीधे सीधे खारिज कर दी जाती है तो वो उनके हृदय को चुभ जाती है, वो उनके ईगो के लिए बाधक बनता है। तो पहले हाँ बोल करके फिर अपनी बात कहने की आदत डालना चाहिए और बड़ों को छोटों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। केवल अपने आदेश के नाम पर उनकी अच्छी बुरी हर बात को दबा देना कतई अच्छी बात नहीं। उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए और उनकी क्षमता पर भरोसा रखते हुए यदि बड़े बच्चों को प्रोत्साहित करें तो बच्चे बहुत आगे आएंगे। और बच्चे यदि बड़ों के बहुमान को ध्यान रखें, उनके अनुभवों का लाभ उठाए तो बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकें। महाराज जी और माता पिता भी आजकल फेसबुक व्हाट्सएप के एडिक्ट हो गए तो उससे बच्चों को टाइम नहीं देते। बिल्कुल सबकी बीमारी एक सी है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये सब खा गए। 80 साल की दादी भी, दादी नहीं वो परदादी थी,
उसके परपोते ने शिकायत किया था कि महाराज जी ये तो फेसबुक इंस्टाग्राम सब में पूरी तरह एक्टिव रहती है, बहुत अपडेट होगी, बचना चाहिए। उपस्थित हैं जो श्रीमान राजेंद्र कुमार जी सुमन, श्रीमती कल्पना जी जैन सिद्धांता की सागर, और तैयार है कुमारी कौन है आप नाम बोलिए? अमित जैन। तो ये बीच में कहाँ से आ गए भाई? चलिए जिनका नाम बोला जाए वही बोलिएगा। अब अमित आए हैं, बोलो। महाराज जी नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान 24 के सारे तीर्थंकर स्वर्ग से आए हैं, लेकिन भविष्य के तीर्थंकर नरक से आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, अच्छा है, स्वर्ग से आए, पंचम काल था, ज़्यादा पावर लेके आना पड़ा। अगले आने वाले काल में नीचे से भी आ सकते, एक संयोग है इसका, और कोई कारण नहीं। नमस्ते। जिनका मैं नाम लेता हूँ, नाम प्रतीक्षा करेंगे, तैयार है? अगला नाम बोलिए। हाँ बोलिए, आई खड़े हो जाएंगे। और तैयार हैं कुमारी शेवी अभय जी जैन राजमार्ग, शेवी अभय जी जैन राजमार्ग, बोलिए। मुनिवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार एवं सागर समाज की ओर से कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक ग्रंथ का अध्ययन करते हुए, पंचविशंतिका का अध्ययन करते हुए समझ में आया कि चैतन्य स्वरूप इतना तेज है कि इसके अत्यंत सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, एक भी है, अनेक भी है, अक्षर भी है, अनक्षर भी है, और उपमा रहित भी है, अवक्तव्य भी है, शून्य भी है, पूर्ण भी है। महाराज श्री, प्रश्न है, जब आत्म तत्व का वर्णन करना इतना कठिन है, तो महाराज जी आप सब लोग कहते हैं कि आत्मचिंतन करना चाहिए, तो आकाश के फूल सम जिसकी कल्पना हो, जिस विचारों में भी ना हो, शब्द के अगोचर भी है, मन के अगोचर भी है, फिर भी महाराज उसका आत्मचिंतन कैसे करें, आत्मा का चिंतन कैसे करें? अनात्मा से चित्त को हटाना ही आत्मचिंतन है, और आत्मा के चिंतन के लिए कुछ मत करो। आचार्य कुंद के एक गाथा के गहराई में डूब जाओ, आत्ममय हो जाओगे। एगो हम शासदो आदा णान दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षण। मैं एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूँ, मुझसे पृथक जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले, वो मैं नहीं हूँ। समझ गए? आचार्य गुरुदेव से हमने एक बार पूछा कि गुरुदेव सामायिक में क्या ध्यान करें, आत्मा का ध्यान कैसे करें? गुरुदेव ने एक छोटा सा सूत्र दिया, बोला कुछ मत करो, सारे आगम का सार उन्होंने बता दिया, और सूत्र देकर कहा कुछ मत करो, बस एक ही बात सोचो, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, और जो देख रहा है वो मैं हूँ। क्या बोल रहा हूँ? जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूँ। अब बोलो आत्मा के चिंतन के लिए इससे सरल और बात क्या होगी? दिखने वाला जड़ है और देखने वाला चेतन है, इसकी पहचान ही तो परम भेद विज्ञान है। समझ गए? नमस्ते नमस्ते। शेवी जैन अभय जी जैन राजमार्ग से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती शुचि जैन, शोहित जैन ललितपुर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंचम काल में परिणामों को निरंतर निर्मल कैसे बनाएं? पंचम काल में परिणामों को निर्मल कैसे बनाएं? जिससे परिणाम मलिन हो उन निमित्तों से अपने आप को अप्रभावित रखो। अगर अपने आप को निमित्तों से अप्रभावित रखने की क्षमता रख लेते हैं तो हमारे परिणाम अपने आप निर्मल। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। शुचि जैन सोहित जैन उपस्थित हों ललितपुर से। तैयार रहें डॉक्टर दिनेश जी जैन, श्रीमती सरिता जी जैन विदिशा से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि विवाह के बाद से जैसे मैं अपने पति को कुछ भी अच्छा हेल्दी खाने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए सुबह जल्दी उठने के लिए बोलती हूँ तो वो मतलब रेडी नहीं होता, बोलता अच्छा मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है शादी के बाद। तो मतलब मैं तो मतलब बहुत ही अच्छे इंटेंशन से बोलती हूँ, बोलते ना मैं सो पाता हूँ और मतलब कुछ मतलब ऐसे दुखी होते। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छे के लिए कर रही हूँ और तुम मतलब फिर भी मतलब तो मैं ये कहूँ या नहीं कहूँ, मतलब मैं तो उनकी खुशी ही चाहती हूँ।
तो मतलब मैं उल्टा टेक केयर करने के लिए बोलती हूँ कि भाई जॉगिंग जाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, तो वो कहते, और मैं और किसी काम में इंटरफेयर नहीं करती, मैं सिर्फ मतलब हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में ही बोलती हूँ। तो वो मेरे को कहते हैं मेरी शादी हो गई तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो चैन से सो नहीं पाती। ये कहानी आपकी नहीं, हर दंपति की। ये सब क्या है? मेरा मानना है कि टोकने वाला भी प्यार में बोल रहा है और प्रतिक्रिया भी प्यार में ही है। जो कहते हैं कि मेरी शादी क्या हो गई, जिंदगी खराब हो गई, तो उनसे इतना ही कहो बैंड बाजा बजवा करके किए थे, ऐसे तो किए नहीं। तो अब भूख तो उसमें सोचने की बात क्या है, ये सहज है। लेकिन एक सलाह दूंगा, कोई भी बात बार बार नहीं कहना चाहिए। एक दो बार कह दो तो ठीक है। और हमने एक और अनुभव किया है, शायद मेरे अनुभव से आप लोग सहमत होंगे, तो ताली जरूर बजाना। आदमी सबकी सुनता, अपनी घरवाली की छोड़ के। तो ये टेंडेंसी है। और देखो इसमें भी ज्यादा जोरदार तालियां घरवालियों ने बजाई है। तो जब सामने वाला सुने नहीं तो हम अपना समय क्यों खराब करें। हालांकि अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिंता रखते हुए हेल्थ कॉन्शियस की बात अगर कोई करते हैं तो हमें हेल्थ कॉन्शियस ही नहीं, कोई भी अच्छी सीख सुनना चाहिए। पर एक ही बात ध्यान रखना, एक गिलास दूध में 1 चम्मच शक्कर डालने से दूध मीठा होता है, पर उसकी जगह 10 चम्मच डाल दो तो समझ गए। तो ये देखना है कि दूध को मीठा बनाने में मैंने अनुपात का ख्याल रखा है कि नहीं रखा। कहीं ना कहीं ये अनुपात गड़बड़ाता है, और जब अनुपात गड़बड़ाता है तो जीवन का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। दोनों बातों को ध्यान रखना चाहिए, दोनों पक्षों को। उपस्थित हैं डॉक्टर दिनेश जी जैन, श्रीमती सरिता जी जैन, बुजीसा ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं डॉक्टर अर्चना जी, डॉक्टर रवि जी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। मेरे परिवार के परम आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम महिलाएं हमेशा कहीं भी जाते हैं तो अकेले के कारण थोड़ा भय खाते हैं, तो निर्भय नहीं रह पाते। तो क्या हम नारी मुक्ति में ये भी एक कारण है क्या जो निर्भय रहते हैं? और महाराज जी, आध्यात्मिक दृष्टि से अकेला किसको कहेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से अकेला किसको कहेंगे? देखिए, भय संज्ञा की बहुलता स्त्रियों में अधिक होती है, लेकिन आजकल एक से एक ऐसी स्त्रियां जिनसे दुनिया कांपती। खैर ये एक अलग इश्यू है, पर स्वाभाविक रूप से जिसके जीवन में आच्छादन होता है वो स्त्री होती है। निर्ग्रंथता में बाधक अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं जिनके कारण वह निर्ग्रंथ नहीं हो पाती और इसलिए मोक्ष नहीं मिलता। आपने जो पूछा, क्या पूछा आखिरी में? आध्यात्मिक दृष्टि से अकेला किसको कहेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से अकेला किसे कहेंगे? देखिए, एक अपने आप को अकेला महसूस करना और एक अपने अकेलेपन का अनुभव करना। अपने आप को अकेला महसूस मनुष्य तब करता है जब अपने आप को उपेक्षित, असहाय सा अनुभव करने लगता है। हम अकेले हैं। बेटा आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, पिताजी ने ट्रेन में बेटे को बिठाया, छोड़ कर आए, चिंतातुर दिख रहे हैं। बोले क्यों, क्या बात है? बेटे को बिठा दिया? बोले हाँ बिठा दिया। सीट मिल गई? सीट मिल गई। इतने चिंतित क्यों हैं? तो ट्रेन में बहुत भीड़ है और बेटा अकेला है। ट्रेन में बड़ी भीड़ है और बेटा अकेला है। आप तो कह रहे हो ट्रेन में भीड़ है,
फिर बेटा अकेला कैसा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कहने को भीड़ है पर उसका कोई नहीं, बस इसी अनुभूति का नाम आध्यात्मिक एकत्व का अनुभव। कहने को सब है पर सब अपने अपने, मेरा केवल मैं हूँ। भीड़ में भी एकत्व की अनुभूति, अपने से पृथक तत्व की पृथक सत्ता का एहसास ही एकत्व की अनुभूति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों डॉक्टर अर्चना जी, डॉक्टर रवि जैन, तीर्थंकर महाविद्यालय मुरादाबाद, और तैयार रहें स्वर्गीय प्रेमचंद जी परिवार से जो आज संरक्षक के गुण में संबद्ध हुए हैं, पवन कुमार जी, श्रीमती पिंकी जी जैन पांड्या कोटा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम जब तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी कराती हूँ, तो बच्चों को जब मैं तत्वार्थ सूत्र का 3रे अध्याय वगैरह का समझाती हूँ तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इतने सारे योजन, 1 लाख योजन, इतना सारा, मतलब जो हमारा जैन भूगोल है, तो वो हम उनको कैसे यकीन दिलाए जाए, मतलब वो इतने सूरज, इतने चंद्रमा, इतना, वो सारा उनके आइडिया से, उनके दिमाग से थोड़ा सा, मतलब वो यकीन नहीं कर एक पाते। बात बोलो कि देखो, जी 2 तरह का भूगोल है, जी एक शाश्वत और एक अशाश्वत। जी महाराज जी, हमारे शास्त्रों में 2 तरह की पृथ्वियों का उल्लेख है, जी एक शाश्वत पृथ्वी, दूसरी अशाश्वत पृथ्वी। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों को छोड़कर शेष पृथ्वियाँ शाश्वत हैं, और भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड की धरा अशाश्वत है। अशाश्वत पृथ्वी में काल के प्रभाव से परिवर्तन होता है, शाश्वत पृथ्वी में एक सा रहता है। जो वर्णन हमारे शास्त्रों में वो शाश्वत पृथ्वी का है, और हम जहाँ रह रहे हैं उसमें काल के कारण बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हैं। इसलिए जो शास्त्रों में लिखा है वो भी सही है, और जो साइंस बोलता है वह भी सही है। हमें इस विश्वास के साथ उसे सुनना चाहिए। जी महाराज जी, नमोस्तु। आइए श्रीमान पवन कुमार जी, श्रीमती पिंकी जी जैन पांड्या परिवार कोटा, और तैयार हैं पंडित विद्वश्री पंडित दामोदर प्रसाद जी सागर। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, जैसे आजकल सभी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सोने की चांदी की माला से जाप देते हैं और उसी जाप को फिर वो पहने भी रहते हैं गले में, तो यह उचित है या नहीं? देखिए, स्वर्ण धातु को निर्मल धातु माना जाता है, तो सोने की धातु को आप किसी अवस्था में भी पहन सकते हैं। हम लोग तो बचपन में जाने हैं कि छिपकली वगैरह कोई अशुद्ध चीज़ का स्पर्श हो जाए तो सोने के पानी से नहा लो तो शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए सोने की माला में कोई दोष नहीं है, अन्य मालाओं को देख सकते हैं। एक और पूछे पिंकी जी। हाँ, मुनिश्री के चरणों में मेरा और सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल समाज में क्या हो गया कि आहार की और चौकी की जो व्यवस्था होती है और विहार, इसमें लोग बाग जाना पसंद ही नहीं करते हैं। विहार में बोलते हैं तो कोई जाने को तैयार नहीं होता, और चौके के लिए बोलते हैं, चौका लगने में लोग बड़ी मुश्किल से 10 बार 20 बार बोलने के बाद एक चौका लगता है। लेकिन उसमें उल्टा कोई अगर बड़ा साधु कोई आ जाता है या कोई नामी साधु आ जाता है महाराज जी, तो एक चौके के लिए 10 चौके लग जाते हैं महाराज जी। ऐसा क्यों है महाराज जी? देखो, ऐसा है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपको मैं बुलाऊंगा तो आप नहीं आओगे, पर आपका अगर मेरे प्रति खिंचाव आएगा तो आपको कोई रोकेगा भी तो नहीं रुक पाओगे। तो हर साधु का अपना व्यक्तित्व और प्रताप होता है, उस व्यक्तित्व और प्रताप से प्रभावित होकर लोग आकर्षित होते हैं। तो किसी के आने पर बहुत भीड़ हो जाती है और किसी के आने पर कोई नहीं आता। ये सहज स्वाभाविक है, समझ गए? इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारा काम तो केवल ये है कि हमें सामान्य साधु की भी सेवा करनी चाहिए। इसमें 2 बातें मैं कहूँगा। अगर किसी साधु के साथ बहुत भीड़ आ रही है तो साधु को उसे अपना स्टेटस नहीं मानना चाहिए, उसे एक सहज परिणाम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और किसी साधु के पास यदि कोई आ नहीं पा रहा है तो साधु के मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मुझे कोई पूछता नहीं,
कोई मुझे पूछे इसलिए मैं साधु थोड़ी बना हूं। एक बार का आहार चाहिए 24 घंटे, वो मिल जाए, बाकी कोई आए या ना आए, मैं तो अपने लिए साधु बना हूं। और सच्चा साधु अपने में संतुष्ट रहता है। ये तो साधुओं के साइड से बात है महाराज जी। जो पूरी बात करना, ये तो साधु की तरफ की बात है। अब श्रावकों को चाहिए किसी के आकर्षण से आकर्षित होकर के आगे बढ़े, अच्छी बात है, और उससे प्रेरणा मिलती है, प्रभावना भी होती है। हर साधु मनोज्ञ नहीं होता, तो वो उनकी तरफ जाए। लेकिन इस बात को सदैव ध्यान रखें कि हम जितना साधु से जुड़े हैं उससे ज़्यादा हम धर्म से जुड़े हैं। तो हम किसी साधु के पीछे पागल हो, पर इतने पागल ना हो कि धर्म को ही भूल जाएं। हर साधु के सत्कार के लिए अपना धर्म माने। और कई बार आज के समय में आहार विहार में सम्मिलित होने का मतलब अपनी सारी प्राथमिकताओं को बदल देना। कठिनाई होती, पहले 4 आदमी मिलकर एक धंधा करते थे, अब एक आदमी 4 धंधा करता है। हैंड्स का अभाव है। तो इसका एक बड़ा सीधा सा सॉल्यूशन है, साधुओं के आहार विहार को निर्बाध बनाए रखना श्रावकों की जिम्मेदारी है, वो उन्हें करना चाहिए। और उसका यही समाधान है कि अपने प्रतिष्ठानों में 1-2 आदमी ऐसे रखने चाहिए जो कभी साधुओं के विहार का प्रसंग आ जाए तो उनके साथ जा सके, उनका निर्बाध विहार करा सके, उनका आहार करा सके। हर समाज के अगर 2-2, 4-4 परिवारों में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो किसी साधु के आहार विहार में बाधा नहीं होगी। और ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं भेज सकते। ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकली समझनी चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। उपस्थित हैं विद्युश्री श्री दामोदर प्रसाद जी सागर से। तैयार रहे डॉक्टर सारांश जी, डॉक्टर मधु जी, श्रीमान अरविंद जी के साथ गणतंत्र श्रोमणी संरक्षक भोपाल से। परम पूज्य महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवारजनों को ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हम थोड़ा सा प्रतिष्ठा कार्य कराते हैं। मंदिर में रहते हैं, 2 प्रकार की अशुद्धियाँ देखी जाती है। एक तो वो है जो नहा के गया है, शुद्ध वस्त्र पहने हुए है, बाकी घर में सूतक पातक चल रहा है, वह कहता है कि द्रव्य चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, गंधोतक लें या नहीं। दूसरी बात, एक व्यक्ति जो अशुद्धि तो नहाया नहीं है, कपड़े भी अशुद्ध नहीं, बाकी बहुत व्यक्ति गंधोदक भी वंदना करता है और अर्घ्य चढ़ाता है। एक बात हुई। दूसरी बात है, दूसरी तरफ से है, प्रतिष्ठा के कार्य में किसी का कोई मुहूर्त निकलना है और भूमि पूजन हो, विधान का हो और गृह प्रवेश का, अगर मुहूर्त पूरा कार्य तो कराया है, बाकी कभी कभी एक कोई व्यक्ति और उसमें घटना क्रम हो जाता। एक व्यक्ति जो है जिसने मुहूर्त बिल्कुल नहीं देखा है और बगैर मुहूर्त के वो कार्य करा रहा है, फिर भी वो सफल देखा जाता है। महाराज जी दोनों शंका को समाधान दें। 4 बातें हैं। सूतक पातक में शुद्धि पूर्वक जाने वाले व्यक्ति मंदिर से गंधोदक और द्रव्य चढ़ाए क्या नहीं। द्रव्य अर्पण तो जब तक सूतक है तब तक नहीं होना चाहिए, पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा गंधोदक लिया जा सकता है। समझ गए? कोई दूसरा दे तो ले सकते हैं। बाकी उसके घर में सूतक पातक है, उसको सूतक, देने वालों को सूतक पातक नहीं होना चाहिए, लेने वाले को हो तो चलेगा। ले सकता है, ले सकता है। दूसरी बात, बिना नहाए धोए जो कोई मंदिर जी आदि में जाते हैं, भले उनके यहाँ कोई सूतक पातक नहीं है, उन्हें अन्य लोगों का ख्याल रखना चाहिए। मुहूर्त पर काम करना उत्तम है। आपने कहा बिना मुहूर्त वाले काम में जल्दी सफल हो जाते हैं, तो 2 रोज़ पहले ही मैंने कहा था कि मनोबल से ऊंचा कोई मुहूर्त नहीं होता। जिनका मनोबल कमज़ोर है वो मुहूर्त देखे, और जिनका मनोबल ऊंचा है उन्हें मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं। चलिए। उपस्थित हों डॉक्टर सारांश जी, डॉक्टर मधु जी, श्रीमान अरविंद जी के साथ ट्रस्टी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन भोपाल से। और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्रीमान आशीष जी जन मोलू, महावीर ज्वेलर्स। आइए मंच में आ जाएं। हमारा और हमारे परिवार की ओर, पूरे परिवार के साथ मंच में आ जाएं। आशीष जी मोलू सतना से। 1100 काटर समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी कहा जाता है कि धर्म अपना अपना करना चाहिए। फिर से बोलिए। महाराज जी कहा जाता है कि धर्म अपना अपना करना चाहिए, लेकिन जब हम कभी मंदिर में कोई विधान या पूजा पाठ ऐसे परिवार के साथ करते हैं तो परिवार के लोग भी साथ जाते हैं, तो उनको बहुत बार बार मैं टोकती हूँ, नहीं ऐसा करो, इससे हमारा ध्यान भी भटकता है। पर लगता है कि नहीं, उनको भी कराना चाहिए साथ में, क्योंकि वो भी परिवार के जन हैं और धीरे धीरे उनका कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में उचित मार्गदर्शन दीजिए। धर्म अपना अपना करना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग परिवार में रह रहे हैं उनकी ये भावना तो होती है कि परिवार मेरा फलता फूलता रहे, तो केवल बाहर से नहीं भीतर से भी फले फूले। तो मैं व्यक्तिगत धर्म करूँगा, मेरे साथ प्रेरणा पाकर घर के हर सदस्य अगर धर्म करेंगे तो उनका जीवन भी फलेगा फूलेगा। इसलिए घर में धर्म के संस्कार बने रहे, आने वाली पीढ़ियों की धार्मिक भावना बनी रहे, इस भाव से अगर हम परिवार के साथ धर्म करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। अब रहा सवाल उनको निर्देश आदि देने में, हमारे मन में जो विकल्प आते हैं या सामने वाले के मन में विकल्प आते हैं, इसका असर क्या होता है। ये थोड़ा बहुत निर्देश देने में विकल्प आते हैं, उसकी जगह सब तन्मयता से अगर पूजा पाठ करते हैं तो जितने लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं उसका 6वां हिस्सा आपके खाते में जाता है, तो मेरे ख्याल से बैलेंस शीट अच्छी होती होगी। तो सोचने की बात नहीं, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा हिदायतें देने से बचना। साधारण आमंत्रित हैं श्रीमान आशीष जी मोलू, गुणात्मक समूह संस्था का परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। गुणात्मक के CFO श्रीमान सुनील जैन साहब को आए, सम्मान करें। अब तालियां लगातार बजती रहें। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिन्होंने अपना अमूल समय के साथ साथ एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय गुणात्मक प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। इनके लिए तमाम तालियां लगातार बजती रहिए, बजाते रहिएगा और सम्मान करेंगे श्रीमान सुनील जी जैन CFO। प्रश्न भी करेंगे श्रीमान आशीष जी, तैयार रहेंगे। राकेश जी, हाँ राकेश जी, स्मिता जी जैन जयपुर से प्रश्न के लिए उपस्थित हों। मंच माइक दो। सम्मान करने के लिए संध्या जी, प्रेमचंद जी जैन सागर उपकार सागर, आइए बोलिए आप। गुरुवर के पावन चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त जीवों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो मैं आपके आशीर्वाद की महिमा एक बार वापस बताना चाहूँगी कि मैं तो बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकती थी कि वंदना कर लूँगी, घर से भी सोच के आई थी, पर आपके आशीर्वाद में पता नहीं क्या शक्ति है कि पूरी वंदना अच्छे से हो जाती है। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हम लोग अपने माइंड में निर्देश दे सकते हैं और सब कुछ पूरा भी हो सकता है, पर हृदय में तो कृत्रिमता का कोई स्थान ही नहीं है। हृदय में कृत्रिमता का कोई स्थान नहीं है। काय का स्थान नहीं है? कृत्रिमता का। हाँ। तो दया, प्रेम, वात्सल्य सब तो हृदय में स्वतः ही प्रस्फुटित होते हैं। तो ऐसे में हम उन भावनाओं को कैसे करें, क्या करें? देखिए, दया आदि जो भावनाएं हैं वो हमारे अवचेतन मन के ही संस्कार। जब हम चेतन अवचेतन मन की बात करते हैं तो वहाँ हृदय गौण हो जाता है, समझ गए? वो है हमारे एक प्रकार के मन के ही परिणाम है, हम भले उसे हृदय के रूप में कहते हैं। हम जितनी भावनाएं प्रबल करेंगे हमारे अंदर के संस्कार उतने प्रबल होंगे, और संस्कार जितने प्रबल होंगे हमारा व्यवहार उतना विशुद्ध हो। नमोस्तु गुरुवर। आशीष जैन मूल महाविद्यालय से सतना, प्रश्न प्रस्तुत करें, आइए। और तैयार रहें श्रीमान गौरव जी, प्रियंका जी भोपाल, सौरभ जी, साक्षी जी नैनपुर। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी कल शादी की सालगिरह है, तो हम पहली बार सिद्ध क्षेत्र पर मनाने आए हैं, तो इसको हमको कैसे मनाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना व्यक्त की। विवाह की वर्षगांठ पर सिद्ध क्षेत्र में आए हों, शुद्धि और विशुद्धि से मनाना। यदि ऊपर वंदना करने जाना है तो भाव सहित वंदना करना,
और ऊपर वंदना नहीं जाओ तो यहाँ नीचे पूजा पाठ विधान शांति धारा करो, आहार दान दो और 9 संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ो। बहुत बहुत आशीर्वाद। गौरव जी प्रियंका जी भोपाल, सौरभ जी साक्षी जी नैनपुर उपस्थित हों और तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी श्रद्धे भैया संजीव जी, बाल ब्रह्मचारी भैया अरुण जी जैन कटंगी, भैया दोनों भैया। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शंका तो बहुत छोटी है लेकिन समाधान बहुत बड़ा चाहिए आपसे। मंच, माला और माइक, ये तीनों से मनुष्य बहुत जल्दी अट्रैक्ट आकर्षित हो जाता है और इसके मिलने के बाद आसानी से वो छोड़ भी नहीं पाता। गुरुवर समाधान कीजिए। देखो, मंच, माला, माइक मिले तो मिले, पर इसके चक्कर में मत पड़ो। हमको तो रोज ही मंच मिलता है, माइक के बिना तो हमारा दिन ही नहीं चलता। और माला से दूर है पर पूजा तो तुम लोग करते ही हो। मंच, माला, माइक मिलना और बात, और मंच, माला, माइक के पीछे पागल होना और बात। समझ गए? जैसे व्यक्ति के जीवन में जितने गुण होते हैं उसे उतने अवसर मिलते हैं। जिसका व्यक्तित्व जितना प्रभावी होता है उसको उतना बहुमान मिलता है। ये मिलेगा। अपने व्यक्तित्व को गहरा बनाओ और ये चीज़ें मिले सहज रूप से, विनम्रता से स्वीकार करो। लेकिन व्यक्तित्व तो उथला है और होड़ लगाओ बड़ों की तो मुँह की खाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो मंच, माला, माइक के नाम पर अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन प्रकट करते हैं। अरे तुम्हारे पास क्षमता, तुम भी करो ना। करके कुछ पाओ या करने वाले को मिले तो उसका स्वागत करो, और निकम्मे लोग आगे आए तो उल्टी ताली बजाओ। समझ गए? उल्टी ताली बजाओ। निकम्मे लोग हैं, निकम्मे लोगों से कुछ नहीं होता और कर्मठ लोगों से कुछ नहीं बचता। वो सब कुछ कर सकते हैं। हमें कर्मशील, उद्यमशील बनना चाहिए, जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मंच, माला, माइक का जो डायलॉग है वो बड़े नकारात्मक अर्थ में हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को इसका चस्का भी लग गया है। वो ऐसा एडिक्शन है कि वो उस योग अयोग का विचार किए बिना इस तरह का कृत्य कर लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो इन सच्चाई को जानते हैं और निष्प्रहतापूर्वक काम करते हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं। सहजता सरलता की तजमूर्ति भैया संजीव जी, पहले अरुण जी और भैया अरुण जी कटंगी। भैया अरुण जी कटंगी प्रथम प्रश्न करेंगे और बाद में भैया जी संजीव जी करेंगे। पूज महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में जिन शासनिक प्रभाव न तो बहुत कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर में सामाजिक विघटन की स्थितियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कारण क्या है? अरे भाई, ये स्वाभाविक है। जितने बाग लगेंगे उतने फूल खिलेंगे, जितने फूल खिलेंगे उतने कांटे उगेंगे। तुम गुलाब के जितने बाग लगाओगे गुलाब उतना खिलेगा। लेकिन ये भी देखो, एक गुलाब के पौधे में अगर गुलाब 2, 4, 10 होंगे तो कांटे है ना। पर मजा तो यही है कि कांटों के बीच भी गुलाब खिला रहता है। तो जितना धर्म की प्रभावना होगी बाकी बातें भी तो उतनी आएगी। लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे तो बात कहाँ से होगी? तो जो जो ये चीज़ें होती है स्वाभाविक तौर पर होती है। लेकिन हाँ, हमें इसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। हमारी जो धार्मिक भावना है अगर वो आध्यात्मिकता के साथ जुड़ जाए तो हम गुलाब की संख्या बढ़ाएंगे, कांटों को कम कर पाएंगे। हमें वो तकनीक विकसित करनी चाहिए। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि एक ऐसे गुलाब की किस्म विकसित हुई है जिसमें गिनती के कांटे होते हैं, नगण्य, फूल अच्छा खिलता है। क्यों ना हम ऐसा वातावरण बनाएं कि समाज के बाग में केवल गुलाब ही गुलाब हो, कांटे दिखे ही नहीं, और जो देखे वो देख के बाग बाग हो जाए। हमें वो वातावरण बनाना है और उसके लिए तभी संभव है जब हम आध्यात्मिक दृष्टि लेकर चलें। भैया अपना स्थान अंकिता बहन जबलपुर को दे रहे हैं। अंकिता बहन जो उपस्थित हों जबलपुर से, अंकिता बहन, और तैयार रहें श्रीमती नीति जी कलरैया, खारघाट ट्रस्टी गुणायतन।
तुम भी पूछना। बोलिए जल्दी बोलिए। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि देवों में शुभ लेशियाँ होती है, लेकिन फिर भी वो मुनि महाराजों पर बहुत घोर उपसर्ग करते हैं, चरमचरणियों का अपहरण करते हैं, तो ऐसा कैसे मतलब लेशियाओं में? देखो, ये जो कथन आप कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ, शायद श्री राम के जीवन चरित्र को जोड़ के कह रही होंगी, उन्हीं से संदर्भित है ना। हाँ, सामान्य रूप से शुक्ल लेशा वाले देव इस तरह के उपद्रव नहीं करते, पर प्रतीन्द्र ने, जो कभी सीता का जीव था, रामचंद्र जी जब ध्यान में निमग्न थे तो उसके मन में ख्याल आया कि श्री राम यदि इसी तरह ध्यान निमग्न होंगे तो इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे। मेरा इनका 10 भाव का साथ रहा, चलो थोड़ा उपद्रव करो, ये अटक जाए तो अगले भाव में हम लोग एक साथ मोक्ष जाएंगे। ये राग था। यद्यपि वह प्रतीन्द्र भी सम्यक दृष्टि था, शायक नहीं, सम्यक दृष्टि था, लेकिन राग से प्रेरित होकर उसने रामचंद्र जी के ध्यान में व्यवधान डाला और उसके लिए उपसर्ग किया। स्थूलतया ऐसे परिणाम अच्छे नहीं होते, लेकिन राग जो न कराए वो थोड़ा है। शुक्ल ये इस बात का प्रमाण है कि शुक्ल लेशा में भी एक दूसरे के लिए बाधा डाली जा सकती। नमस्ते गुरुदेव। नीति जी कलरैया कारघर मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहेंगे। श्रीमान पन्नालाजी बेड़ा साहब आगरा से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, बाहर की साधना व्रतों के द्वारा आगे बढ़ना तो सरल रहता है, परंतु अंदर की साधना कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या क्या काम करें? अंदर की साधना कैसे बढ़ाएं? बाहर की हर साधना को यही मान करके चलो कि मैं अंदर के लिए कर रही, तो अपने आप अंदर बढ़ेगी। और अपने वैराग्य भाव को जो जो हम प्रगाढ़ करेंगे, अंदर की साधना त्यों तो बढ़ेगी। नमोस्तु गुरु। श्रीमान पन्नालाजी साहब बेनाड़ा संरक्षक गुणायतन आगरा से, और तैयार रहें श्रीमान बिमल जी बिलानी ट्रस्टी गुणायतन सागर। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, प्रसन्नता वह दवाई है जो बाजार में नहीं मिलती है, वह सिर्फ अंदर से ही ली जाती है, अंदर से प्रकट होती है। तो महर्षि, उस दवाई को प्राप्त करने का अंदर से क्या तरीका है? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। प्रसन्नता वह दवाई है जो बाजार में नहीं मिलती, वो अंदर से प्रकट होती है। आपने पूछा उस दवाई को प्रकट करने का तरीका क्या है। अगर अंदर की इस दवाई को प्रकट करना चाहते हो तो कुछ मत करो, जो है सहज भाव से स्वीकार करने की कला अपने अंदर विकसित कर लो। जिस मनुष्य के हृदय में सहज स्वीकार भाव होता है वो सदाबहार प्रसन्न बना रहता है। और जब हम चीज़ों को स्वीकार करने की जगह उनका प्रतिकार करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर की सहजता खंडित होती है और हम सहज भाव से अपने आप वंचित हो जाते हैं और जीवन को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। सामने बिमल जी बिमलानी पहुंच जाइए, उनके पास सीखते जाएं, माइक पहुंचाएं। सागर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान दिलीप जी पहाड़िया, मीना जी पहाड़िया खंडवा से। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, कहा जाता है कि जैनों का कोई होली कोई त्यौहार नहीं है, इसको हम लोग कैसा मनाएं कि जिसमें हम उसको होली मना सकें? देखिए, होली की जो बात है ये जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। जैन धर्म में तो अष्टानिका होती, पर चूँकि होली एक लोक पर्व जैसा भी बन गया है, लोग लोक में होली खेलते हैं, रास रंग रचते हैं, ये अपनी जगह है। हमारे कवियों ने होली खेले मुनिराज अकेले वन में जैसे गीत लिखे, और एक प्रतीकात्मक होली बताई जो आध्यात्मिक होली है, कि हम आध्यात्मिकता के साथ होली खेले, यानी कर्मों की अग्नि को जलाएं और कर्म की होलिका का दहन करें। ये एक प्रतीक था। बाहर में जिस तरीके से होली खेली जाती है जैन धर्म में, उसका धार्मिक दृष्टि से कोई विधान नहीं। ये विडम्बना कहेंगे कि लोग होली के अवसर पर भगवान से भी होली खेलने लगे। ये चीज़ें लोगों के बीच आ रही है, इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे और ये परिणाम बहुत चिंतनीय है। और यदि इन्हीं सब तरह की चीज़ों को हम लोग बढ़ावा देंगे तो हमारे लिए भविष्य में बहुत सारी समस्या आएगी।
आज एक देश के बड़े प्रसिद्ध जिनालय में भी ऐसी घटना घटी, जिसका वीडियो सबके बीच वायरल हुआ कि कुछ हुरियारे लोग, होली के हुड़दंगी लोग लाठी लेकर मंदिर जी में पहुंच गए और मंदिर जी में आपत्तिजनक कार्य करना शुरू कर दिए। ये अच्छी बातें नहीं हैं। हमें अपने पर्वों और त्योहारों को अपने अनुरूप ही मनाना चाहिए। अगर इस तरह की नकल करना शुरू करेंगे तो कल हमारे धर्मायतन भी असुरक्षित हो जाएंगे। समाज को इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। कहीं किसी आगम में इस तरह का विधान नहीं है। जिस तरह की क्रियाएं और प्रवृत्तियां आजकल चलाई जाने लगी है और लोग भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान के साथ होली खेलने की जो प्रवृत्तियां हैं, मैं समझता हूँ ये एक प्रकार का उपसर्ग है, अवर्णवाद है। इन पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। पंथवाद के नाम पर यदि इस तरह के रंग आदि का प्रयोग भगवान के लिए किया जाए तो ये उचित नहीं। और अभी जो माउंट आबू के देलवाड़ा के मंदिर में जो घटना घटी है वो पूरी समाज की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। यदि इस तरह के कार्य करेंगे तो कल लोग आकर के आपके भगवान के साथ भी होली खेलना शुरू कर देंगे। जब आप खुद ही करोगे तो दूसरे कर लेंगे। जबकि किसी भी परंपरा में, किसी भी बिंब के साथ, किसी बेहक के साथ इस तरह का कार्य नहीं होता। तो ये हम लोग इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर आखिर क्या पा रहे हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। बिमल जी, दिलीप जी पहाड़िया साहब, मीना जी पहाड़िया साहब अपने सहयात्रियों के साथ और तैयार हैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमान सुनील जी मंगलाहाट, श्रीमान सुबोध जी के साथ जबलपुर से। गुरुदेव के चरणों में मेरे और खंडवा शहर की ओर से कोटि कोटि नमन। नमस्ते। बोलो। गुरुदेव, जब आदमी सीनियर सिटीजन हो जाता है, जब आदमी सीनियर सिटीजन हो जाता है, क्या हो जाता है? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन हो जाता है, हाँ बोलो। तो उसके यात्रा के भाव तो बहुत होते हैं, यात्रा के भाव तो बहुत होते हैं, पर शरीर साथ नहीं देता है। तो उसे कैसे क्रमता से जीवे? जैसे इसलिए सीनियर सिटीजन बनने से पहले इतनी यात्रा कर लो कि यात्राओं का विकल्प न बचे। और सीनियर सिटीजन होने के बाद बाहर की यात्रा भले ना हो, अंतर यात्रा का सूत्रपात होना चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा था, सीनियर का मतलब क्या है? बता दूं आज? सीनियर का मतलब है सीनियर। समझ गए? सीनियर। तब सीनियर सिटीजन के होने के बाद बाहर की यात्रा कम करो, अंतर यात्रा की शुरुआत कर दो, जिससे जीवन धन्य होगा और अपने आप को सफलीभूत कर सकें। देव दादा को। सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमान सुनील जी मंगलाहाट, श्रीमान सुबोध जी संगी के साथ जबलपुर से उपस्थित हो। सुनील नहीं है। सुनील जी मंगलाहाट नहीं है। हाँ दे दो, दादा को दे दो, नाम बोलिए अपना। तारातंजी जैन उदयपुर। मुनिवर के चरणों में वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले कुछ वर्षों से जीव दया का कार्य करता हूँ। उसमें नियमित रूप से पशु के आहार की व्यवस्था और चिकित्सा शिविर लगाता हूँ। महीने में 2 शिविर लगते हैं, लगभग 1800 पशु आते हैं दोनों में। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पशु पेट में कीड़ों के आते हैं। तो उसका उपचार करते हैं, पाप लगता है या नहीं, और लगता है तो कैसा लगता है, इसका समाधान चाहते हैं। पशुओं को बचाने के लिए करते हैं चिकित्सा की कीड़ों को मारने के लिए? पशुओं को बचाने के लिए। तो बस पशुओं को बचाने का काम कीजिए और उन कारणों को लोगों को बताइए कि कीड़े पेट में पशुओं के क्यों आते हैं। उससे समाज को जागरूक कीजिए ताकि कीड़े उत्पन्न ही ना हो, ताकि और पशु स्वस्थ रह सके। ये प्रयास सबको करते रहना चाहिए। पीके जैन साहब सागर से उपस्थित हो। पीके जैन, जल्दी कीजिए। बोलो, आप बोलो बोलो बोलिए। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु। मुनिश्री, जब हम शिखर जी से नीचे उतरते हैं तो एक जगह बोर्ड में लिखा था कि मैं जहाँ देखता हूँ, पहले मैं देखता था तो मुझे जहाँ मैं पहले देखता था तो मैं फूलों को देखने जाता था। क्या देखते थे? पहले मैं फूलों को देखने जाता था। हाँ। अब आज मैं वह करता हूँ तो मुझे हर जगह फूल दिखाई देते हैं। अब वो किस आशय से वाक्य लिखा, उस वाक्य को देख करके ही बता पाऊँगा। आज पहले मैं फूलों को देखने जाता था और आज जिस तरफ नज़र करता हूँ हर तरफ फूल ही दिखाई पड़ते हैं।
अब वो किस आशय से लिखा, आगे पीछे के संदर्भ के बाद ही बात किया जा सकता है। समय आज आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय जय। आज सुनील खड़े हुए, तुम प्रश्न के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? तुम्हारा नाम लिया।